अब मैं बिला किसी ताखीर के आप हजरात के सामने उस बेहतरीन खतीब को पेश करने के लिए जा रहा हूँ जिनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। बंगाल की खाड़ी से लेकर कश्मीर और कन्याकुमारी तक जिनके शोहरत के डंके बज रहे हैं, जिनके फलसफियाना खिताब की धूम पूरे हिंदुस्तान में मची हुई है। सहर अंगेज़ खिताब से अगर खून में ताजगी और रूह में बालिदगी पैदा होती है तो साथ ही साथ जहालत की तारीकियाँ छट जाया करती हैं। मौसूफ की तकरीर अगर आशिकान मुस्तफ़ा के लिए सरापा तनवीर हुआ करती है तो दुश्मनान मुस्तफ़ा के लिए बरहना शमशीर हुआ करती है। और ये कहना बेजाना होगा कि इनकी तकरीर तबा यार को बेचैन करती है। सबब ये है वही कहते हैं जो दिल पर गुजरती है, कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है और नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। लिहाजा मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत पेश कर रहा हूँ नाशिर मसलके आला हजरत मरकज़ अनवार अकीदत पैकर अखलाक मुरब्बत लिसान हुज्जत तर्राज़ मुमलकत वारिस उलूम नबुव्वत हामी कुरान सुन्नत माहिए शिरक व बिदात गोहरे काने बलागत मौसम बज़्म मारफत व हिदायत जो है कौम के रहबर सुन्नियों के दिलबर खिताबत के जोहर इल्म के समंदर अमल के पैकर दीवानाए हैदर मसलके आला हजरत की सिपर मुफ्ती आजम की खंजर हजरत अल्लामा मौलाना शहजादा शेर नेपाल। आइए आने वाले उस मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। इस अंदाज में नारा लगाएं, आवाज़ यहाँ से निकले और बाया बरेली गुंबद खदरा से जाके टकरा जाए। मिलाओ मेरी आवाज़ के साथ आवाज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं हज़रत का वेलकम खैर मकदम आप लोगों की तरफ से अरबाब मिंबर की तरफ से इन चंद मिसरों के साथ करूंगा कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है। हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। और जब तक जले चराग मुसलसल हवा चले, कितना है दम चराग में कुछ तो पता चले। स्टेज पर रौनक़ अफरोज़ उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल कुरआन व हदाना बिही इला अक़ाइदिल ईमान व अज़हर हाज़द्दीनल क़दीमा अला साइरिल अदियान अस्सलातु वस्सलामुल अतम्मान फ़ी कुल्लि हीन व आन अला सय्यिदिल इंस वल जान अल्लज़ी जअलहुल्लाहु तआला मुत्तलिअन अलल ग़ुयूब फ़अलिमा मा यकूनु व मा कान व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व मन इत्तबअहुम बिइहसान या रहमानु या मन्नान। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। मेरी मुश्किल को यूं आसान मेरे मुश्किल खुशा कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौला ना खुदा कर दे। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशु दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फे दोदा कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पेदर मादर बिरादर मालो जान
उन पर फिदा कर दे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर, मेरे बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। आइए हम सब मिलकर अपने आका व मौला अहमद मुज्तबा रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। हदीस पाक में है अन मुआवियत क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाए ताला जिस के साथ भलाई चाहता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है और खुदा देता है और मैं तकसीम करता हूं। इसलिए हमारे सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत में दुनिया की तमाम चीज़ों मशहूर व मारूफ हो गई और चमक उठी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शोहरत किसी खानदानी इक़्तिदार की हाजत नहीं पड़ी। इसी वजह से आप किसी बादशाह के घर पैदा नहीं हुए, क्योंकि दुनिया वाले कहते कि बादशाहत की वजह से आपको शोहरत मिली है, बादशाहत की वजह से दुनिया के लोग पहचानते हैं, खानदानी वकार ने आपको चमका दिया है। इसी वजह से खानदान के लोग भी यके बाद दिगरे दुनिया से रुखसत हो गए थे और जो अजीजों अकारीब बच गए थे वो जान के प्यासे थे सिवाय हजरत अबू तालिब के। जब तक हजरत अबू तालिब जिंदा रहे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जान निसार करते रहे और दिलो जान से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शोहरत और चमक न किसी बादशाहत की वजह से थी, न किसी लश्कर जर्रार की वजह से थी, न किसी सामानो हरबा असलाह की वजह से थी, न किसी फौजी तंजीम की वजह से थी, बल्कि बज़ाहिर देखिए तमाम चीजें वहां मफकूद थी। आपकी शोहरत, आपकी चमक दमक, आपकी महक महक, फजले खुदाबंदी, आपका अखलाके करीमाना, आपकी सच्चाई, आपकी नबूवत और रिसालत की वजह से थी। इसी वजह से आपकी विलादत पाक होने से पहले ही दुनिया में हलचल मच गई थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं। आपके तशरीफ लाने से पहले ही दुनिया में चराग जलने लगे थे और खुशी के बादल उमड़ उमड़ कर आने लगे थे। इब्लीस उसकी ज़ुर्रियत वाबिला मचाने लगी थी। फिरौनियत के ऐवान में ज़लज़ला के आसार जरूर पैदा होने लगे थे। जिस तरह सूरज के तुलू होने से पहले आसमान पर रोशनी फैल जाती है, इसलिए किसी शायर ने खूब कहा है, मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा, किसी और का ये रुतबा न हुआ न है न होगा। शहे अंबिया को हक ने कौसर अता किया है, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा को जो भी बशर अपनी तरह समझे, कोई उससे बढ़कर गदहा न हुआ न है न होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा, ए हबीब आओ कभी हम में और तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा।
उर्दू में नात सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा, न हुआ न है न होगा। मगर दौरे हाजिर में कुछ नाअहल ऐसे पैदा हो गए हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारातो तसर्रुफात का इनकार करते हैं। देखिए तक़वियतुल ईमान, इसका मुसन्निफ इस्माइल देहलवी है, उसने तक़वियतुल ईमान के सफ़ा 71 पर लिखा है, जितने अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, खा वो अम्बिया हो या औलिया, वह सब के सब अल्लाह के बेबस बंदे हैं। और उसी किताब में लिखा है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज़ का मुख्तारो मालिक नहीं। अब फैसला आपको करना है कि तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अल्लाह के कलाम को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या हदीसे करीमा को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अक़वाले सहाबा को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या इम्मे मुज्तहिदीन को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अक़ीदे बुज़ुर्गान दीन को माना जाए, तो आपका जवाब यही होगा कि ये किताब तक़वियतुल ईमान नहीं बल्कि तौफ़ियतुल ईमान है। ईमान को बर्बाद करने वाली किताब है, ईमान को बर्बाद करने वाली किताब है, ईमान को फौत देने वाली किताब है। ऐसा लिखने वाला हरगिज़ हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा अक़ीदा रखने वाला साहिबे ईमान नहीं हो सकता। तो पता चला, मालूम हुआ, मुसलमान वही होगा, साहिबे ईमान वही होगा जिसका अकीदा ये हो, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिबे इख्तियार है, यही अकीदा ताबईन का है, यही अकीदा सहाबा का है, यही अकीदा तबे ताबईन का है, यही अकीदा खुलफाए राशिदीन का है, यही अकीदा अइम्मे मुज्तहिदीन का है, यही अकीदा गौसो कुतुब अब्दाल का है। इसलिए हमारे सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। अल्लाह जल्लहु शानहु ने कुरान मुक़द्दस के मुख्तलिफ सूरतों में अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का जिक्र फरमाया है। कहीं फरमाया है, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबातु व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। कहीं फरमाया है, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़ लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह। कहीं फरमाया है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरहु बैनहुम। कहीं फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र उलमाए इस्लाम ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र औलियाए किराम ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र सुलहे इज़ाम ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र सूफियाए किराम ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र गौसो ख्वाजा व रज़ा ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र अइम्मे मुज्तहिदीन ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र ताबईने किराम ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र सहाबे किराम ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र खुलफाए राशिदीन ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र अंबियाए किराम ने किया है, इख्तियारे मुस्तफ़ा का जिक्र तमाम फरिश्तों ने किया है, बल्कि मेरे नबी का जिक्र खुद खुदाए पाक ने किया है। इसलिए हमारे सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की,
खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है तमाम औलियाए कामिलीन अपने अपने मज़ारात में जिंदा है और दूसरों के अंदर भी जिंदगी पैदा कर रहे हैं। मसलन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया छोड़े हुए तकरीबन 800 साल हो गए, मगर आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का नाम जिंदा है। अपने मज़ार में वो खुद भी जिंदा है। जब तक दुनिया में रहे तबलीगे इस्लाम का काम करते रहे और आज भी अपने मज़ार में रहकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अगर किसी को मेरे ख्वाजा की जिंदगी देखना हो तो उर्से अज्जाम ख्वाजा गरीब नवाज में चले जाओ और ख्वाजा के आस्थाने पर जाके देखो सारी दुनिया से लोग किस तरह खिंचे चले आ रहे हैं। ये मेरे ख्वाजा की जिंदगी तो है कि लाखों जिंदगों को अपनी बारगाह में बुला रहे हैं। ये मेरे ख्वाजा की करामत ही तो है कि उनके दर पर बेशुमार आशिकों का मेला लगा हुआ है। ये उस बात की दलील है कि मेरे ख्वाजा खुद भी जिंदा है और जिंदगी की रहनुमाई कर रहे हैं। अगर मेरे ख्वाजा जिंदा न होते तो ये आशिकों का होती, दीवानों का ये हुजूम न होता। अगर उन बदअकीदों के मुताबिक औलिया अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो उनके आस्थानों पर जिंदगों का हुजूम क्यों होता। इसलिए हमें कह लेना दिया जाए जिस तरह हमारे नबी जिंदा है उसी तरह हमारे वली जिंदा है, हमारे ख्वाजा जिंदा है, हमारे आला हज़रत जिंदा है, हमारे हुजूर तादु शरिया जिंदा है। अशरफ अली थानवी मुर्दा है इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। महमूदुल हसन मुर्दा है इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। कासिम नानुतवी मुर्दा है इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। खलील अहमद अम्बेठी मुर्दा है इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं इसलिए उनके रोज़े पर जाते हैं। सहाबे किराम को जिंदा मानते हैं इसलिए उनके कब्रों पर जाते हैं। शोहदाए किराम को जिंदा मानते हैं इसलिए उनके आस्थानों पर जाते हैं। गौसे पाक को जिंदा मानते हैं इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को जिंदा मानते हैं इसलिए उनके दरबार पर जाते हैं और आला हजरत को जिंदा मानते हैं इसलिए उनकी चौखट पर जाते हैं। तमाम औलियाए किराम को जिंदा मानते हैं इसलिए उनके रोज़े पर जाते हैं। इसलिए हमारे सरकारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बाजा थाने वाले हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। परे खाक हो जाए जल जाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना कहाँ तूने देखे हैं चंद्र आने वाले। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हक बोलने, हक समझने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।